आपने किसी बैंक की एटीएम मशीन को यूज किया और आपका पैसा अटक गया, पैसा नहीं निकला और आपके खाते में वापिस क्रेडिट नहीं हुआ। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले राम राम भाइयों, मैं हूं थारा मैनेजर मंच वित्तकुंड का। स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे पर एक प्यारी सी मीठी सी पुरानी सी गुजारिश जरूर करेंगे। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्तकुंड है। ओम वित्ताय नमः। आज का फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा का जो टॉपिक है वो है एटीएम मशीन। ठीक है दोस्तों, आपने किसी बैंक का एटीएम मशीन यूज किया, आपका पैसा नहीं निकला, पैसा अटक गया और आपके खाते में भी क्रेडिट नहीं हुआ। आप चिंतित हो जाते हो और चिंता का विषय भी है कि आपका पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा या कब आएगा। और कई बार ऐसे मामले होते हैं कि हम 10,000 रुपये ही निकालना चाहते हैं और उतना ही हमारे खाते में है और बहुत इमरजेंसी भी है, और हमने एटीएम मशीन में कार्ड इंसर्ट किया, पैसा नहीं निकला, अटक गया, और हमारा कितनी हम इमरजेंसी की सिचुएशन में हो तो दोस्तों सोचो, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, हमने उसकी जो फीस के लिए, उसके चार्ज के लिए हमने पैसा निकालने की कोशिश की, उतना ही हमारे बैंक खाते में है और वो पैसा अटक जाए। सिचुएशन कितनी गंभीर हो जाती है दोस्तों। तो मैं कुछ आपको राय देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप ये कोशिश ये किया करो कि जिस बैंक का आपके पास कार्ड है उसी बैंक की मशीन होनी चाहिए, एटीएम। क्योंकि अगर आपका पैसा डेबिट हो जाता है और पैसा नहीं निकलता है तो कुछ ही मिनटों में वो आपके खाते में वापस आ जाता है। लेकिन आपने किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन यूज की है और कार्ड किसी दूसरे बैंक का है और पैसा अटक गया, नहीं निकला है, तो वापिस आ जाए तो ठीक है। अगर नहीं वापिस आए तो दोस्तों आपको जिस बैंक की एटीएम मशीन है उस बैंक और उस बैंक की शाखा से संपर्क नहीं करना। आपको जो आपके पास कार्ड है जिस बैंक का, उस बैंक की शाखा में या उस बैंक से संपर्क करना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उस कार्ड पर ही एक टोल फ्री नंबर लिखा रहता है, उस पर आपको कॉल करना होता है कि इस बैंक की इस मशीन में इतने समय पर और इस तारीख को और इतने रुपए की मैंने ट्रांजैक्शन की थी जो डिक्लाइन होगी, जो मेरा खाता डेबिट हो गया और पैसा नहीं निकला, तो वो आपको शिकायत करनी होती है। वही समाधान है। कई बार हम क्या करते हैं, जिस बैंक की एटीएम मशीन है उसी बैंक की शाखा के अंदर जाते हैं और वहां रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर वो बैंक वाले जब मना करते हैं तो हो अल्लाह करते हैं, क्योंकि हमें तकलीफ हुई होती है। ठीक है दोस्तों, हमें कोई असुविधा हुई होती है। तो दोस्तों जो ये टाइम है आपका पैसा वापिस आने का, वैसे तो आजकल बैंक तुरंत डाल देते हैं, फिर भी T+5 डेज का टाइम होता है। टी मतलब जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हुई थी, मतलब टुडे, आज का, उससे 5 दिन के अंदर अंदर 5 कैलेंडर डेज, ठीक है दोस्तों, उतने दिनों में आपका पैसा वापिस आ जाना चाहिए। अगर वापिस नहीं आया तो बैंक को पर डे 100 रुपए की पेनल्टी आपको देनी होगी। मतलब बैंक हर दिन के 100 रुपये आपको देगा अगर T+5 कैलेंडर डे में आपका पैसा वापस नहीं आया तो। मतलब आज का दिन और 5 दिन और, इतना समय होता है बैंकों के पास आपकी धनराशि वापस करने का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मालूम हो गया होगा। दूसरा, बैंकों में कुछ बंदिशें होती हैं कि मेट्रो में आप दूसरे बैंक से सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हो, दूसरी एटीएम मशीन से, दूसरे बैंक की एटीएम मशीन से। और जो अदर देन मेट्रो हैं, सिटीज हैं, वहां पे 5 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। मतलब महानगरों को में 3 और महानगरों को छोड़कर 5 ट्रांजैक्शन ही फ्री कर सकते हो। उसके बाद बैंक आपसे पैसा लेता है पर ट्रांजैक्शन।
वो 21 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने मान लो 5 ट्रांजैक्शन आपकी फ्री हैं पर मंथ, आपने छठी ट्रांजैक्शन कर दी और छठी ट्रांजैक्शन पे आपको बैंक आपसे जो है कुछ फीस लेता है, तो वो 21 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। और आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजैक्शनों को गिना जाता है। मतलब आपने पैसा निकाला, वो ट्रांजैक्शन गिनी जाएगी। आपने अगर बैलेंस की इंक्वायरी भी कर ली, पैसा नहीं निकाला, तब भी वो एक ट्रांजैक्शन गिनी जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों। कई बार सिचुएशन क्या होती है कि हम किसी बैंक की मशीन यूज करते हैं और पैसा नहीं निकलता और खाता डेबिट हो जाता है, और हम शिकायत जब करते हैं तो बैंक वाले आपकी रिजेक्ट कर देते हैं कि आपका पैसा जो है वो सक्सेसफुल निकल चुका होता है। फिर भी आपका नहीं निकला पैसा, आपको ये मालूम है आपका पैसा नहीं निकला और आप सही हो, तो दोबारा आप अपील कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। और बैंक को फिर वो आपका पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन, दोबारा अपील करने को। और T+5 में आपका पैसा वापस नहीं आए, बैंक आपको पेनल्टी ना दे और आपका पैसा नहीं निकला है, फिर बैंक बार बार आपके लिखने से पैसा नहीं दे रहा है आपका वापस, तो आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन में भी जा सकते हो। मतलब पहले आपको बैंक को लिखना होगा और 30 दिन के अंदर अगर वो सेटिस्फाई जवाब नहीं देता या आपका समाधान नहीं करता, तो उस 30 दिन के बाद ही जो है आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन में जा सकते हो, बैंकिंग लोकपाल में जा सकते हो। वही फिर आपका समाधान करेगा। तो ये कुछ चीजें जरूरी हैं जो आपको जानना जरूरी है दोस्तों। लाइफ बहुत आसान हो गई है जब से डिजिटल का दौर आया है, बहुत इजी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों। और एक बात और मैं बताऊं, जब एटीएम का जिक्र ही आया है, तो एटीएम कार्ड जो होता है उस पे आपका इंश्योरेंस भी होता है। जो भी उसका वेरिएंट होता है उसके अनुसार आपका इंश्योरेंस होता है। जैसे क्लासिक है तो 1 लाख रुपए तक का, प्लेटिनम है तो 2 लाख रुपए तक का। इस तरह जो है आपका इंश्योरेंस होता है, वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। ठीक है दोस्तों। रोड एक्सीडेंट हुआ है तो 2 लाख रुपए तक का मान लीजिए, और अगर एयर एक्सीडेंट हुआ है तो उसका जो धनराशि है वो बढ़ जाती है, वो 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक भी हो सकता है। अलग अलग बैंक स्पेशल खाते के नाम पर ऐसा करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। राम राम भाइयों।